उत्तर जरूर दूंगा कि जीवन में गुरु क्यों जरूरी है। पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम्हारे जीवन में माँ का क्या महत्व है, माँ का होना क्यों जरूरी है। तो व्यक्ति ने कहा, संत जी अगर माँ ना हो तो हमारा जन्म ही संभव नहीं है, हमारा जीवन ही संभव नहीं है। यदि माँ न हो तो हम इस संसार में आ नहीं सकते। तो संत जी ने कहा, जैसे माँ न हो तो इस संसार में आ नहीं सकते, वैसे ही यदि जीवन में सद्गुरु न हो तो इस संसार से पार जा नहीं सकते। कभी तुलसीदास जी ने कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम। इस भव सागर से पार उतरना गुरु की शरण में जाए बिना संभव नहीं है। साहेब कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। इस संसार में संपूर्ण ब्रह्मांड में गुरु से बड़ी सत्ता और कोई नहीं है, क्योंकि जो गुरु कर सकते हैं वो विधाता भी नहीं कर सकते। करता करे न कर सके, जो काम विधाता भी नहीं कर सकते वो गुरु करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य? आवागमन के बंधन से मुक्ति। परमात्मा विधाता ने इस संसार में मनुष्य को जन्म देकर भेज तो दिया, परंतु मनुष्य इस संसार में आकर माया मोह के बंधन में बंधकर कर्म बंधनों में बंधा हुआ आवागमन के चक्र में फंसा रह जाता है, दुख भोगता है। तो इस आवागमन के बंधन से मुक्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, इस दुख से मुक्ति तो सद्गुरु ही दिलाते हैं। तो जब तक जीव सद्गुरु की शरण में नहीं जाएगा, आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं होने वाला है। गुरु ही इस संसार में सबसे बड़ी सत्ता। तभी सहजोबाई, देखिए जो भक्त होते हैं उनका दिल कैसे बोलता है। सहजोबाई बड़े सुंदर शब्दों में कहती है, राम तजु हरि को न गुरु को न विसार। क्या कह रही है सहजोबाई कि राम तजु गुरु को न विसार, गुरु के सम हरि को न निहार। हरि ने जन्म दियो जग माय, गुरु ने आवागमन छुड़ाया। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु ने आत्म रूप दिखाया। राम तजु गुरु को न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। एक भक्त का भाव देखिए, क्या कह रहे हैं कि मैं गुरु को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ूंगी, मैं इस संसार में सब कुछ छोड़ दूंगी, हरि को भी छोड़ दूंगी, परंतु अपने गुरु के चरण शरण जरूर रहूंगी, गुरु का साथ नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही मुझे इस संसार से निकलना, आवागमन के बंधन से मुक्त होना सिखाया। विधाता ने तो इस संसार में भेज दिया है और बंधन में फंसे हुए हैं, परंतु इस बंधन से, इस आवागमन के बंधन से, इस माया के बंधन से निकलना तो गुरु ही सिखाते हैं। तो गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ते। यही बात नानक जी भी कहते हैं, बिन सतगुरु सेवे योग न हो, बिन सदगुरु मेटे मोक्ष न हो। बिना सदगुरु की सेवा किए परमात्मा से योग, परमात्मा से जुड़ना नहीं होगा। और बिना सदगुरु के मेटे भव बंधन के बंधन, आवागमन के बंधन और भवजल से मुक्ति, मोक्ष संभव नहीं है। तो यदि जीवन को सफल बनाना है तो सदगुरु की शरण में जाना है। जब तक जीव सदगुरु की शरण में नहीं जाएगा, आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं होगा, आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं होगा जी। तो प्रेम का पाठ पढ़ना है। साहेब देखिए समझाते हैं कि परमात्मा से प्रेम का नाम ही भक्ति है। हम समझे इस बात को, परमात्मा के प्रति प्रेम भाव ही भक्ति है। साहेब इस संसार की वस्तुओं से रीझने वाले नहीं हैं, न सैन्य बल से, न राज बल से, न धन बल से, न पद बल से, कहीं से नहीं रीझेंगे। साहेब रीझते हैं सिर्फ अपने भक्त के भक्ति प्रेम भाव से। साहेब के प्रेम के प्यासे, प्रेम के भूखे हैं, उन्हें प्रेम से ही पाया जा सकता है। तो जब तक प्रेम भक्ति भाव हम अपने हृदय में नहीं रखेंगे, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक नहीं होगी भाव और भक्ति, तब तक नहीं मिलेगी भवसागर से मुक्ति। तो भवसागर से मुक्ति चाहिए तो साहेब से प्रेम करना पड़ेगा, भाव रखना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। और यही परमात्मा से प्रेम ही भक्ति, भाव ही है साहेब को प्यारा, भाव ही जगत में सार है। और जो इस भाव में साहेब से भक्ति कर ले, उसका भव से बेड़ा पार। तो भाव में भक्ति करनी है, प्रेम भाव से भक्ति करनी है।
और भक्ति होगी कैसे? कैसे करेंगे भक्ति? भक्ति करना हमें हमारे आराध्य धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता सिखाते हैं, जो भक्ति के साकार स्वरूप है। भक्ति के साकार स्वरूप है धर्मनियाम। वो इस संसार में इसी हेतु आए कि हमें भक्ति की राह दिखा सके। जीवों को इस संसार में भक्ति की राह दिखाने के लिए ही धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता इस धरा पर आए। उनके जीवन में देखिए अपने साहेब के प्रति अटूट श्रद्धा था, अगाध प्रेम, अविरल भक्ति थी, अडिग विश्वास था। और इसी विश्वास, प्रेम, भक्ति के द्वारा उन्होंने अपने साहेब को प्राप्त किया। हम देखें जब धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता साहिबा ने अपने जीवन सदगुरु को देखा, सदगुरु कबीर साहब को देखा, पाया, उनसे जुड़े, तो बस उनके ही होकर रह गए, उनके ही रंग में रंग गए। अपना पूरा जीवन अपने सदगुरु कबीर साहब के प्रेम रंग में रंग लिया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम करना है तब जीवन सफल होगा। कैसा भाव होता है एक भक्त का, देखिए जब भक्त भाव में होता है, प्रेम भाव में होता है तो सदैव होता है। देखिए संसार के और सारे भाव क्षणिक होते हैं, आते जाते रहते हैं, परंतु जो सद्गुण होते हैं, प्रेम भाव होता है, भक्ति भाव होता है, ये एक बार मनुष्य के जीवन में आ जाए तो फिर कभी नहीं जाता। तो जो साहेब का प्रेमी होता है वो सदैव प्रेम भाव में होता है। साहेब का जो भक्त होता है वो सदैव भक्ति भाव में होता है। तो साहेब का सेवक होता है वो सदैव सेवा भाव में होता है। तो जब एक भक्त, एक प्रेमी, एक सेवक का मन बोलता है तो कैसे बोलता है? सिर्फ शब्द न सुनिए, उन शब्दों को अनुभव करें, क्योंकि वो हृदय से बोलते हैं। हम तो कान से सुन ले रहे हैं, परंतु वो हृदय से बोलते हैं। तो उनकी हृदय से कही गई बातों को हृदय से अनुभव करें। कैसे धनी धर्मदास जी साहेब अपने सदगुरु कबीर साहब के प्रेम में पगे हुए कहते हैं कि गुरु मेरे जन्म मरण के साथी, नहीं बिसराऊं दिन रात। अब मेरे सदगुरु मुझे मिल गए हैं तो मेरे सदा सर्वदा के साथी हो गए, जन्म मरण के साथी हो गए। अब मैं संसार में कुछ भी छोड़ दूं पर अपने साहेब का प्रेम, उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। एक भक्त का भाव। वहीं आमीन माता साहिबा अपने साहेब के प्रेम में पगी हुई क्या कहती हैं? तुम अंग मेरे बसो साहेब खटपूर्ण प्रीति समाई, प्राण बिना जिम झूठी काया, तुम बिना सब वाद है। तुम अंग मेरे बसो साहेब खटपूर्ण प्रीति समाई, प्राण बिना जिम झूठी काया, तुम बिना सब वाद है। जैसे प्राण न हो तो शरीर का कोई अर्थ नहीं, शरीर का कोई अर्थ नहीं अगर इस शरीर में प्राण न हो। वैसे ही एक भक्त का दिल कह रहा है कि यदि आप मेरे जीवन में नहीं है, आपका प्रेम, आपकी भक्ति मेरे जीवन में नहीं है, तो मेरा यह जीवन किसी काम का नहीं है, व्यर्थ। तो ऐसी बातें तो एक भक्त, एक प्रेमी, एक साधक ही कह सकता है। तो प्रेम करना है, भक्ति करना है तो धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता की तरह। अरे यूं तो जिंदगी जी लेते हैं सब। उनके बारे में बड़ी सुंदर शब्दों में कहूँ कि यूँ तो जिंदगी जी लेते हैं सभी, पर जिंदगी जियो कुछ ऐसा कि ये जिंदगी एक मिसाल हो जाए। यूँ तो जिंदगी जीते हैं सभी, पर जिंदगी जियो कुछ ऐसी कि ये जिंदगी एक मिसाल हो जाए। भक्ति करना है तो करो धनमनी आमीन की तरह अपने सद्गुरु से, ताकि इस जीवन में कमाल हो जाए, ताकि इस जीवन में कमाल हो जाए। तो इस जीवन में कमाल करना है, अपने इस मानव जीवन के अर्थ को समझना है और आवागमन के बंधन से मुक्त होने के लिए भक्ति मार्ग पर, प्रेम मार्ग पर चलना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपने साहेब से कभी विभक्त नहीं होता। एक सच्चे भक्त की पहचान ही यही है कि वह अपने साहेब से कभी विभक्त नहीं होता है। वह सदैव प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से अपने साहेब के नाम का भजन सुमिरन करते रहता है, भजन सुमिरन करते रहता है। वही साहेब का सच्चा भक्त। देखिए जीव इस संसार में परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या उपाय करता है। ज्ञान करे बहुत ध्यान धरे, पोथी पढ़े सो अर्थ लगा, योग करे बस काम करे, 10 इंद्रिय अपना कर ला, भूत भविष्य वर्तमान बता
बतावे, कोटिन तीरथ में फिर आवे, सदगुरु शब्द प्रसंग बिना जन्म अनेकन काल न जाए। इतने उपाय ज्ञान करे, बहुत ध्यान धरे, पोथी पढ़े, मतलब भूत भविष्य वर्तमान बताए,